दलित लड़की पर अटैक हुआ। सवर्ण जाति के 4 लड़कों पर रेप गैंगरेप के आरोप लगे। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? 15 दिन बाद इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। 2.5 साल में 35 गवाही और 70 सुनवाई के बाद 3 मार्च 2023 को फैसला आया। 3 आरोपी रिहा, एक को गैर इरादतन हत्या के केस में उम्र कैद। सवाल है कि गैंगरेप का आरोप कोर्ट में साबित क्यों नहीं हो पाया। इस सवाल के साथ हम हाथरस के बुलगाड़ी गांव पहुंचे। हाथरस गैंगरेप कांड में फैसला आने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीड़ित पक्ष जहां अभी भी न्याय की गुहार लगाते हुए कह रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो अपनी बहन की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेगा, वहीं आरोपियों के घरों पर ताले लटके हुए हैं। गांव में घुसते ही सबसे पहले हमें आरोपियों के घर दिखे, यानी कि संदीप, रवि और रामू के घर। हमने एक आरोपी के घर में आवाज लगाई। बेटा कोई बात करेगा? नहीं भैया, कोई नहीं बात करेगा। कोई है ही नहीं यहाँ पर। गांव में ही आरोपियों के घर से लगभग 10 कदम की दूरी पर पीड़ित परिवार का घर है। यहां सीआरपीएफ के जवान पीड़ित परिवार की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। हमने पीड़िता के भाई से बात की। फैसला तो जो आरोपी पक्ष है उनके फेवर में आया, आरोपियों के फेवर में, हमारे फेवर में तो कुछ नहीं आया। हमें संतुष्टि नहीं है, हम आगे जाएंगे। सीबीआई ने भी सिद्ध किया था, बोला इन्हीं 4 आरोपियों ने ये क्राइम किया है। वो चीज आज भी चार्जशीट में है, बहन भी देखी गई है, बहन 4 के नाम लिए हैं। भाई ने ये भी बताया कि मामले को संभालने के लिए सरकार ने मुआवजा दिया था, नौकरी और आवास देने का वादा किया, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। कल बता रहे थे बहन की अस्थियां विसर्जित नहीं की हैं। अभी कहाँ से कर देंगे? न्याय नहीं मिला तो कहाँ से कर देंगे? पहले बताया गया था हमने तो उन्हें कि अभी न्याय मिल जाएगा पूर्ण तरीके से तो हमने विसर्जन कर देंगे। भाई से बात करने के बाद हमने परिवार के बाकी सदस्यों से बात करनी चाही, लेकिन सबने इनकार कर दिया। हम वहां से गांव का माहौल जानने निकल पड़े। गांव में ज्यादातर लोग कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। सच्चे का साथ ही है भगवान, समझे? सही हुआ फैसला। अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। कोर्ट का जो आदेश आया बिल्कुल सही आया, जो एक फंसा है वो भी गलत फंसाया गया है। गांव के लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फैसला सही आया है। हाथरस कांड, जो कि देश भर में सुर्खियों में था, राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बावजूद केस कोर्ट पर टिक नहीं सका। इसके पीछे जो सबसे बड़े 3 सवाल उठ रहे हैं, उनकी हमने पड़ताल की। पहला सवाल, डाइंग डिक्लेरेशन क्यों कोर्ट ने नहीं माना? कोर्ट ने इस मामले पर 5 अलग अलग केस का हवाला देते हुए डाइंग डिक्लेरेशन मानने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा, विवेचना में पीड़िता के साथ बलात्कार होना साबित नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया, डिक्लेरेशन जो पीड़िता की थी उसको कोर्ट ने उस तरीके से कंसीडर नहीं किया, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने 4 एक्यूज्ड के नाम लिए थे। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर कहते हैं, इस केस में मल्टीपल डायरेक्शन का केस था। इसमें 4-5 डायरेक्शन और सारे इनकंसिस्टेंट थे। पहले से अंगूठे लगे हुए पेपर पर ये बयान बाद में लिखा गया, ये उन्होंने एडमिट कर दिया। सीएम ऑफिस में बैठ के लिखा गया, जहाँ लड़की थी ही नहीं, एक अंगूठा पहले से लगा हुआ था। दूसरा सवाल है कि क्या पीड़िता के साथ रेप या गैंगरेप हुआ? इस पर पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह कहते हैं, जब 14 तारीख को घटना घटित हुई है और 20-22 तारीख में जाकर के मेडिकल हो रहा है, तो बताओ गैंगरेप जो रेप वाले मेडिकल में वो सूत्र कहां से आ जाएंगे? इस मामले पर आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर के मुताबिक, जिस दिन लड़की का शादी इंसिडेंट बताते हैं, उसी दिन लड़की को कैथेटराइज किया गया था जेएन मेडिकल कॉलेज में यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा में जब कैथेटराइज किया गया तो बट नेचुरल है कि बेजाना दिखाई देगा। जब बेजाना दिखाई देगा और बेजाना में कोई हील्स होंगे या कोई इंजरीज होंगी या कोई ऐसा सिग्निफिकेंस होगा जो रेप को कॉरेलेट करेगा, तो वो नोट किया जाएगा। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने 167 पेज का जजमेंट पढ़ा, तो उसमें डॉक्टर MF हुदा ने कहा,
पीड़िता को दिनांक 14 अगस्त 2020 को ही यूरिन के लिए नली लगाई गई थी। ये सही है कि यूरेथ्रा के जरिए जब नली लगाई गई होगी तो उसके प्राइवेट पार्ट को देखा गया होगा, क्योंकि उसके बगैर नली लगाना नामुमकिन है। उस समय उसके प्राइवेट पार्ट में कोई चोट या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई लक्षण देखा गया होता तो निश्चित ही दर्ज किया जाता। तीसरा सवाल, आखिर कोर्ट ने हत्या के आरोप से आरोपियों को क्यों बरी कर दिया? इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह कहते हैं, थाने में बयान दिया है तो उसमें जो है केवल संदीप का नाम लेकर के ही वो गैर होश हो गई थी, पर लोगों ने ये नहीं सोचा कि और लोग भी थे इसमें। जो कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, इस प्रकरण में पीड़िता घटना के 8 दिन बाद तक बातचीत करती रही, बोलती रही। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का आशय निश्चित रूप से ही पीड़िता की हत्या करने का रहा था। इस मामले पर आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह कहते हैं, कोर्ट ने कर दिया है, जो भी है कोर्ट ने किया है, सम्मान करते हैं, लेकिन अभी फाइल करेंगे संदीप। सीधी सी बात है, आइडेंटिकल एलिगेशन सभी के खिलाफ, एक जैसा एलिगेशन, एक जैसी एविडेंस है, और एक की सजा कैसे हो जाए? बहरहाल फैसला जो भी हो, फिलहाल इस मामले में योगी सरकार की मुश्किलें कम हो गई।